अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं उस्ताद शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मशकूर हूँ जनाब ज़ुल्फ़िकार अली साहब का और जनाब शाज़िब साहब का कि जिन्होंने एसएसडीएफ के ज़रिए मुझे आपसे बात करने का मौका फ़राहम किया। मैंने मैट्रिक हकपुर स्कूल से 2005 में पास किया और एफएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उस्ताद मोहम्मद से 2007 में पास किया। उसके बाद बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैंने अप्लाई किया था बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एफएससी पास करने के बाद बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, कौन सी डिग्री को परसू करना चाहिए। तो इन सब से मुतल्लिक पहले तो सोच विचार करना पड़ता है कि बंदा एमबीबीएस में अप्लाई करे, बंदा इंजीनियरिंग में अप्लाई करे, बंदा वेटनरी साइंसेस में अप्लाई करे या बंदा एग्रीकल्चर साइंसेस में अप्लाई करे। इसके अलावा भी बहुत सारी साइंसेज हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग में बेशुमार साइंसेज आती हैं। मेरा जो शौक़ था वो एग्रीकल्चर से ही था, चूँकि उस्ताद एक ज़री शहर है, ज़री इलाका है, इस वजह से मुझे एग्रीकल्चर में तालीम हासिल करने का पैशन था। तो मैंने बीएससी ऑनर्स 2008 से 2012 तक कोयटा में मैंने बीएससी ऑनर्स मुकम्मल किया। उसके बाद चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं तालीमी मैदान में हमें, क्योंकि स्पेशली जब हम एफएससी पास करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने आगे क्या करना होता है। मैंने एफएससी के बाद तो चलो मैंने एग्रीकल्चर में आके तो मैंने पास भी कर लिया, ग्रेजुएशन मेरी हो भी गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे परेशानी थी क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कमी है। 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं अभी गिनवा सकता हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं आते, क्योंकि जिनके नाम मशहूर है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, जो कि एक जनरल यूनिवर्सिटी है, जनरल कैटेगरी में, जिसमें आमतौर पर हर बंदा ग्रेजुएशन भी कर लेता है और मास्टर्स भी कर लेते हैं और आगे जाके एमफिल एंड डॉक्टरेट भी कर लेता है। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अभी तक पूरे सूबे में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छी रैंकिंग में भी जा रही है, लसबिला में है, जो कि लसबिला यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर एंड एग्रीकल्चर एंड मेरीन साइंसेज, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, मेरीन साइंसेज भी है। बल्कि मेरीन साइंसेज के हवाले से तो कहता चलूँगा कि पूरे पाकिस्तान में मेरीन साइंसेज की डिग्री सबसे पहले यहाँ से ही शुरू की गई थी, लसबिला से ही, और बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसके नाम में ही मेरीन साइंसेज जो मेंशन है वो लसबिला ही है, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कामयाब जा रही है। और इसके अलावा बल्कि उसकी कामयाबी तो इतनी भी है कि उसके 2 कॉलेजेस बन गए, एक डेरा मुराद जमाली में भी बना हुआ है और दूसरा उसका कॉलेज खुशदार में बना हुआ है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो ब्यूटम्स आईटी यूनिवर्सिटी का बहुत मशहूर नाम है, और इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो खुशदार में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग खुशदार, वो भी बहुत मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है। ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ तो मतलब फिंगर टिप्स पर आप कभी भी किसी से भी बात करना चाहें तो हर बंदा आपको बता सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी की तरफ आपने अप्लाई करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए हक में बेहतर होगी। इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने आप से बात करें। आप अपने आप से पूछें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बेहतर समझ आता है और आसानी से समझ आता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे थोड़ा बहुत साइंसी सब्जेक्ट्स मज़ामीन मुझे आसानी से समझ आते हैं, बजाय कि मैं कैलकुलेशन में फंस जाऊँ, बजाय कि मैं कंप्यूटर स्टडीज़ में फंस जाऊँ, चूँकि वो मुझे नहीं आते। तो इसलिए बंदा आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने आप से बात करें, अपनी मार्कशीट पहले देखें सबसे पहले। अगर तो उस मार्कशीट से आप सेटिस्फाइड हैं कि जिस नंबरों से आप जो सब्जेक्ट आपने पास किए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखें कि आपको इस्लामियत अगर अच्छी आती है तो आप इस्लामियत में चले जाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएँ या कुछ इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जो मज़मून आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उसी मज़मून को अपना कैरियर बनाएँ, वही आपको आगे चलकर आपको कामयाबी देगा। इसके अलावा ये तो चले एक सूबे की हद तक बात है। अगर सूबे में हम बीएससी ऑनर्स हम कर भी लेते हैं, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम भी कहते हैं, बीएससी ऑनर्स भी कहते हैं उसको, और बीएससीएस भी अगर कंप्यूटर स्टडीज़ में जाते हैं। तो इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें मजबूरी के तौर पर हमें सूबे से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारे सूबे में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि जिनमें हम एमफिल कर सकें, और पीएचडी को तो आप रहने ही दें कि हम पीएचडी हम अपने ही सूबे से कर लें। तो उसके लिए फिर ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ सूबे से बल्कि बैनुल सूबाई यानी कि पूरे मुल्क के जितने भी सूबे, क्योंकि यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर हर सूबे का कोटा भी होता है और कुछ ओपन मेरिट सीटें भी होती हैं, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर मैं अपनी बात कर दूँ,
करता चलूँ, तो उसमें ये है कि मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मैंने एमफिल के लिए अप्लाई किया था। उसके लिए एनटीएस एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है गेट का, वो टेस्ट मैंने पास किया, उसकी मैंने मेहनत की, यकीनन दुआएं भी थी वालदेन की और बुज़ुर्गों की, और रहनुमाई थी दोस्तों की, सीनियर्स की, बहन भाइयों की और असातिज़ा किराम की। जब भी आप मुश्किल में फंसें, हमेशा जहन में रखें, उसके लिए जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपनी फैमिली से पूछें, अगर आपको जवाब मिल गया तो बेहतर है, अगर जवाब नहीं मिल गया तो आप फैमिली से बाहर निकलें। वो आपको मिलेगा सबसे अच्छा जो सोल्यूशन, सबसे अच्छा जो आपके असिस्ट करने वाले हैं वो आपके टीचर्स हैं। तो फैमिली के बाद आपके जो असिस्टेंट्स है वो आपकी, और वेरीफाइड असिस्टेंट्स है वो आपके टीचर्स होते हैं। तो ये दो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से जो है ना और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो उनकी रहनुमाई से जो है ना मुझे वो टेस्ट पास किया और मैंने रावलपिंडी में एडमिशन मुझे मिला। फिर ये हुआ कि मीनवाइल ऐसा होता है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते रहते हैं, उसमें मैंने अप्लाई किया था एमफिल लीडिंग टू पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था। उसका भी टेस्ट मैंने पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, और मेरी एमफिल और पीएचडी की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे फ़ंड की गई। अभी मेरी पीएचडी का फाइनल ईयर चल रहा है, मैं थीसिस लिख रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि तालीम एक ऐसा प्रोफेशन है, एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप अगर पीएचडी तक पहुंच जाते हैं तो आप पूरी दुनिया को विज़िट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जर्मनी विज़िट करने का मौका मिला, मुझे अमेरिका विज़िट करने का मौका मिला। ये सारी एजुकेशन से ही रिलेटेड मेरे ट्रिप थे। तो ये जो है ना बड़े प्लस पॉइंट्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको फंड करती है, आप जो है ना बाहर जाते हैं, अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करते हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब तक आप अपने आप से नहीं पूछेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में बेहतर हैं, तो किसी और की मर्ज़ी से आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना। ये मैं आपको लाज़मी कहूँगा। मैं दोबारा वही बात करूँगा कि मेरे घर वाले अगर मुझे चाहते, डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते, और मैं डॉक्टर बनने की मेरे अंदर कोई जुस्तजू नहीं है, अगर मेरे अंदर डॉक्टर बनने की कोई जुस्तजू नहीं है तो मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। और इसी तरह ही कुछ भी अगर मेरे घर वालों की मर्ज़ी हो और मेरी मर्ज़ी कुछ और हो, तो मैं वो कभी भी काम नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि आप अपने आप से बात करें। जिस मज़मून में आप अच्छे हैं, उसी मज़मून को आप अपना मुस्तक़बिल बनाएँ, उसी मज़मून को आप आगे लेकर चलें, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे कि मैंने पहले सूबे की बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आपको बताया, मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ आपको बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कॉमसेट्स, नस्ट, ये बहुत अच्छी और फेमस यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर में है, और सिंध में भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वो भी एक जनरल कैटेगरी में आती है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स और बहुत अच्छी रैंकिंग में वो भी पाए जाते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं। इस स्टडी के साथ साथ एक बात कंपलसरी मैं करना चाहूँगा, जो कि अभी मैंने एक मिनट पहले मैंने ये कही थी कि मुझे भी स्कॉलरशिप मिली। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। असल बात है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छा और मीठा फल मिलेगा। तो आप फल हासिल करने के लिए अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ेगी। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर रखा है। हमें नहीं पता चल रहा है कि हम अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यकीन जानिए हम अपना बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मोबाइल उठा ही लेते हैं और अगर डेटा ऑन कर लिया या कहीं से फ्री का वाईफाई मिल गया, तो हमें पता ही नहीं चलता हम फजूल में व्हाट्सएप यूज़ करना और फेसबुक यूज़ करना, ट्विटर यूज़ करना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, स्नैपचैट यूज़ करना और बेशुमार कितनी सोशल वेबसाइट्स है जो हम फजूल में यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको इन सब का एक पॉजिटिव आस्पेक्ट बताना चाहूँगा। इन सब आस्पेक्ट्स पर अगर आप अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल ढूंढना चाहें, तो ये सारी वेबसाइट्स आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अब भी एट द स्पॉट आप इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन बाद अगर आप सर्च कर लेते हैं, फेसबुक पर आप लिख लें, आप जो है ना साइंस सब्जेक्ट्स लेते हैं, उसमें बेशुमार ऐसी पोस्ट्स आ जाएंगी जिस जिस भी बंदे ने अपलोड की होगी या स्टेटस शेयर किया होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। यही चीज़ जो है ना आप हर सोशल वेबसाइट्स पर भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोशल वेबसाइट्स के जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं,
तो आप उनको पर्दा डालकर उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाएं प्लीज़। आप उनसे अच्छाई और अपना फ़ायदा देखें, क्योंकि सारा दिन ब्राउजिंग करने से, वक्त बर्बाद करने से, अपनी एनर्जी, अपनी आंखों की बिनाई, अपना पैसा और जो है ना अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ ऐसी चीज़ देखी जाए जिससे आपको जो है ना फ़ायदा हो। तो ये भी जो है ना बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं कंक्लूजन में यही कहूँगा कि 3-4 बुलेट्स में आपको बता देता हूँ अपने कंक्लूजन में। पहला पॉइंट ये है कि अपने आप से पूछें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स पसंद है, उसमें आपने आगे स्टडी परस्यू करनी है और उसको कंटिन्यू रखना है। दूसरा, हमेशा गाइडेंस लिया करें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स एंड फैमिली से, और सेकंड अपने टीचर से हमेशा गाइडलाइन लिया करें। तीसरा, जो सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं उस सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें, वही आपको आगे लेकर चलेगी। और चौथा, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हैं तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कामयाबी के साथ नाकामी भी होती है। तो ये बेशुमार मिसाल है। मैं अब वो नहीं बताना चाहता, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देना चाह रहा, लेकिन हकीकत यही है कि जो बंदा गिरने के बाद उठता है तो वही एक अच्छा खिलाड़ी कहलाता है और वही मैदान में बाजी ले जाता है। तो विश यू वेरी गुड लक। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे इंशाल्लाह कामयाबी आपके साथ रहेगी। मेरी तरफ से ये है कि जब भी आपको हेल्प चाहिए आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी मैं हूँ, और इसके अलावा जो है ना शाज़े भाई और जुल्फ़कार भाई से आप रब्ता कर सकते हैं, तो वो भी आपको मेरा रब्ता नंबर देंगे। तो मुझे आपकी हेल्प करने में बड़ी खुशी होगी। खुश रहें और अपना ख्याल रखें।